हेलो माय सेल्फ कृषिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर न्यूज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइजर लिमिटेड के सितंबर 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखते हैं कैसा रहा है फाइजर का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वहां हमें एक डाउनफॉल जरूर देखने को मिल रहा है 637 करोड़ से 575 करोड़ होने का। लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर्स में कंपेयर करें तो वहां 531 से 575% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो वहां एक उछाल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आया है। अगर हम बात करेंगे एबिटा की, तो एबिटा में हमें एक बहुत ही गहरा गहरा डाउनफॉल देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर में 232 से अब हो गया 183। लेकिन हम लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 11 से हो गया 183। तो वहां इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वहां हमें एक सिमिलर रेट देखने को मिल रही है विच इज अराउंड 64.8 टू 64.4। इबिटा मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 36.3 थे जो लास्ट क्वार्टर में थे 20.8, अब वो बढ़ के हो गए 31.7 अगेन। तो हमें इबिटा मार्जिन में वापस एक पॉजिटिव साइड की ग्रोथ देखने को आ रही है। अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से, तो अगर हम देखेंगे तो लॉस में थी लास्ट क्वार्टर में, जो इस ईयर में हो गई है प्रॉफिट में। तो ये एक अच्छा साइन दिखाता है कि लॉस से उसने अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके प्रॉफिट्स को किया है। अगर हम डिटेल में इसको डिस्कस करें तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वार्टरली टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो एक फ्लैट रेट्स भी बोली जा सकती है जो कि चल रही है अराउंड 570 से लेकर 630 के बीच में हमारा रेवेन्यू टर्म्स। लेकिन एक बात है जो कंसर्न की बात हो रही है कि रेवेन्यू में अगर हम क्वार्टरली लास्ट कंपेयर करें तो एक डाउनफॉल ट्रेंड जरूर चल रहा है, जो कि कंसर्न की बात आ जाती है। जो कि अगर हम डाउनफॉल कंपेयर करें तो सितंबर 22 से सितंबर 23 में हो गया 9.8% का डाउनफॉल, गिरावट देखने को मिल रही है। और लास्ट क्वार्टर से लेकिन एक इंक्रीज दिख रहा है वापस, जो कि अराउंड 8.3% का है। और अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो अगर हम बात करेंगे सितंबर 22 में वो लॉस में थी जो कि अब 149 करोड़ पॉजिटिव में हो गई। तो ये एक उछाल आया है बाय 323.3% का, जो कि अच्छी साइन है। तो ओवरऑली अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू में एक अच्छा उछाल वापस देखने को मिल रहा है जो कि काफी टाइम से एक डाउनफॉल ट्रेंड में था। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी एक उछाल आ रहा है जो एक पॉजिटिव साइन दर्शाता है इस कंपनी के बारे में। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की। तो कॉस्ट में हम जैसे देख पा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक अच्छा दिखा रहा है ट्रेंड, एक नेगेटिव साइड ट्रेंड दिखा रहा है, डाउनफॉल ट्रेंड दिखा रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने यूज रिसोर्सेज एंड वो सारी फैसिलिटीज को काफी ऑप्टिमाइज यूज कर रही है। इस वजह से वहां एक हमें डिक्रीज इन डाउनफॉल दिख रहा है। अगर हम बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस, वहां पे भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है 1111 से 98 करोड़ का। एम्प्लॉय कॉस्ट में भी गिरावट आई है 94 से 90 करोड़ की, जो एक अच्छा खासा बताता है कि एबिटा मार्जिन में कैसे उसने एक चेंज लाया है। तो एबिटा मार्जिन जो हमारा जून में था 20.8%, जो कि हो गया 37.1%, 7%, जो कि अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो जैसे हमने डिस्कस की अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जहाँ पे 64.8 से 64.4 रहा है। और अगर लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें 59.4 से 64 पर। अगर हम बात करेंगे इबिटा मार्जिन की 20.8 से 37.7 हुआ है। नेट प्रॉफिट 17.6 से 25.9 हुआ है। एंड कैपिटल एम्प्लॉइज की बात करें तो कैपिटल रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइज 22.1, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16। तो हमें दर्शाता है कि इन्वेस्टर ने जो अपने पैसे इस कंपनी में लगा के रखे, वहां पे उन्हें इन्वेस्टर को 16 से 22% का रिटर्न इस कंपनी से मिल रहा है। और अगर हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी की फिलहाल चल रही है 26.29 और इंडस्ट्री की चल रही है 43.47, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा स्कोप ऑफ थिंग है कि उसकी प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ सकती है। बट उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंसिडर में होंगे, जैसे उसकी रेवेन्यू, उसकी परफॉर्मेंसेस इन द मार्केट शेयर कैसा हो रहा है, एंड बाकी सारे परफॉर्मेंस इन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इक्विटी मार्जिन। ये सारी चीजें बताता है कि कंपनी की प्राइसेस फ्यूचर में किस ट्रेंड पे जा सकती है। इस क्वार्टर में ओवरऑल अगर हम बोले तो कंपनी ने काफी ज्यादा अच्छा नहीं, काफी ज्यादा बुरा नहीं, लेकिन एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यू, इट्स ऑफ इट्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इट्स ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। अब जैसे हम इसके शेयर प्राइसेस का भी ट्रेंड देखें पूरे 3 सालों का, तो हमें ये देखने को दर्शा रहा है कि 3 सालों में शेयर प्राइसेस में कोई खास उछाल नहीं दिखने को मिला है। वहां पे हमेशा एक नेगेटिव ट्रेंड दिखने को मिल रहा है और बहुत ही अप्स एंड डाउन चल रहा है शेयर की प्राइसेस पे, जिस वजह से इन्वेस्टर के खाते में कभी भी
कुछ रिटेलर इन्वेस्टर के खाते में कुछ ज्यादा इसमें मिला नहीं होगा, ना ही इसमें कुछ ज्यादा वो लोग ट्रेड आउट कर पा रहे होंगे, बिकॉज बहुत ही फ्लक्चुएटिंग प्राइसिंग है और कुछ ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है। कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट? और ऐसे वीडियोस और कंटेंट के लिए प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप ही को सबसे पहले फिर इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड डू विजिट माई वेबसाइट thenumbernnews.com। और आपको उसमें कौन से ऐसे कंटेंट्स और कौन से ऐसे टॉपिक्स चाहिए जिसपे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, बिकॉज मैं उसी के लिए तो हूँ और मैं वेट भी कर रही हूँ आपके कमेंट्स और आपके रिप्लाईज की। आपको कौन सी ऐसी कंटेंट्स चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें चाहिए जिसके रिगार्डिंग है। Or don't miss my IPO video which is coming tomorrow for Mamaearth. Do subscribe it and ask your friends also to subscribe it. Thank you so much.